सुनो, अब मैं कुछ सेक्शंस ऐसे तुम्हें बताने वाला हूं जो एक्सक्लूसिवली लिखे गए किसके लिए, ओनली फॉर गवर्नमेंट कंपनी। जैसे अब अगला सेक्शन आ गया 394 एंड 395, क्या ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी के लिए या ओनली फॉर सरकारी कंपनी, ओनली फॉर गवर्नमेंट कंपनी। देख नहीं रहे हो सेक्शन का लैंग्वेज, बताओ जल्दी सेक्शन का लैंग्वेज क्या, जोर से बोलो। एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जल्दी 394 एंड 395। अब सुनिएगा, पहले आपको मैं समझा दूं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। ये देखो यहां पर चार्ट बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है। ये कौन सा सेक्शन है, 394 एंड 395 का ही चार्ट है ये, ठीक है। चलो देखो, ये है 394, ये भी है 394 और ये है 395, मिला। चार्ट तो बुक में बना ही हुआ है। चलो अब मैं समझाता हूं क्या, पहले तुमने देख लिया ये 394 एंड 395, चार्ट से काम चल जाएगा, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एक बात बताइए, गवर्नमेंट कंपनी में किसका पैसा लगा होता है, गवर्नमेंट का। अरे अभी तो देखा यार, 51% से ज्यादा पैसा है, 51% और मोर किसका लगा होता है, गवर्नमेंट का। अच्छा, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, पब्लिक से। अरे बोलो, पब्लिक से, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो सरकार ने किसी कंपनी में जनता का पैसा लगा दिया, अब उस कंपनी ने उस पैसे को बर्बाद किया या अच्छा किया, इस बात का रिपोर्ट जनता को भी मिलना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जनता का डायरेक्ट पैसा लगा हुआ है या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जनता ने किसको दिया, सरकार को। सरकार ने वो पैसा कहां लगा दिया, सरकारी कंपनी में। तो सरकारी कंपनी का साल खत्म होने के बाद जो रिपोर्ट बनेगा, जिसको एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनुअल रिपोर्ट, क्या वो सिर्फ सरकारी कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा या जनता को भी दिया जाएगा। आप बोलोगे सर जनता को मतलब क्या हर 140 करोड़ के घर में आएगा क्या, ना। जनता का रिप्रेजेंटेटिव कहां होता है, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। आपको मालूम है ना, अरे जनता, डेमोक्रेसी में जनता का मतलब पूरी जनता या जनता के रिप्रेजेंटेटिव। जनता के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, अगर मैं बात करूं तुमसे, पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम ही चुन के भेजते हैं ना। और स्टेट लेजिस्लेचर में कौन है, एमएलए, नाम सुना है। तो एक बात बताइए, एमपी और एमएलए को अगर सुना दिया जाए रिपोर्ट तो माना जाएगा जनता को सुना दिया गया। जब जनता के रिप्रेजेंटेटिव को सुना दिया तो जनता को सुना दिया ना। वो अलग बात है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव उतने अच्छे होते नहीं है, लेकिन चुनते भी तो हम ही हैं। तो हमेशा नेता को गाली देने से पहले 2 बार अपने आप को भी गाली दीजिए कि आपने ऐसे को चुना क्यों। सिंपल सा मतलब है, डेमोक्रेसी है, जबरदस्ती थोड़ी है। चुना आप ही ने, गाली आप ही दे रहे हैं तो काम थोड़ी चलेगा। सिंपल सा मतलब है भाई, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। तो सुनो, यही ये कहानी है। अब ये क्या है सो सुनो। मालूम चला कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई क्या है, गवर्नमेंट कंपनी। साल खत्म हुआ, अरे इधर देखो, साल खत्म हुआ, अकाउंट्स बनाए गए, अकाउंट्स का ऑडिट हुआ। अकाउंट्स का ऑडिट होने के बाद जितनी भी सरकारी कंपनी होते हैं उसका ऑडिटर होता है सीएजी। कौन होता है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी उसका ऑडिटर होता है। क्लियर है जी। तो सीएजी का एक ऑडिट रिपोर्ट होगा और सीएजी का कमेंट है, कंपोनेंट नहीं है, कमेंट। जैसे सीएजी कमेंट लिखता है कि मुझे लगता है इस सरकारी कंपनी ने पैसा बर्बाद किया। क्लियर है। तो एक बात बताइए, जो सरकारी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट होगा, ऑडिट रिपोर्ट होगा, देखो यहाँ एनुअल रिपोर्ट है ना, एनुअल रिपोर्ट के साथ 2 अटैचमेंट जाएगा, बोलो कौन कौन, एक सीएजी ऑडिट रिपोर्ट और दूसरा सीएजी का कमेंट। तो सब मिला कितनी कॉपीज हो गई, 3। अरे कितनी कॉपी हो गई, 3। पहला बोलो कौन, एनुअल रिपोर्ट कॉपी नंबर 1, सीएजी ऑडिट रिपोर्ट और रिपोर्ट नंबर 2 और सीएजी का कमेंट, कंपोनेंट नहीं है, कमेंट है, सीएजी कमेंट। मिला। ये पहले शेयर होल्डर के सामने प्रोड्यूस किया होगा एनुअल जनरल मीटिंग में। कहां प्रोड्यूस किया गया होगा, शेयर होल्डर के सामने एनुअल जनरल मीटिंग में। लेकिन वो तो सिर्फ शेयर होल्डर को दिखाए हो, अभी जनता को तो दिखाए नहीं। तो अब ये लिखा है, सुनिए, जिस दिन एजीएम हुआ है उससे 3 महीने के अंदर, जरा देखो तो सेक्शन में पढ़ो 394 395 में 3 महीने कहां से गिना है, एजीएम से। देखो जल्दी देखो, 3 महीने कहां से गिना है, जल्दी ढूंढो। कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा, देख लो, एजीएम से ना। तो जिस दिन आपके यहाँ एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है, जिस दिन आपने शेयर होल्डर के सामने क्या क्या रखा है, बोलो,
एनुअल रिपोर्ट प्लस सीएजी ऑडिट रिपोर्ट प्लस सीएजी का कमेंट। वही तीनों चीज अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, किसी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो फिर पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है जी? पार्लियामेंट में रखने का मतलब एमपी के सामने रख दिया। और वही अगर लगता है, जैसे मान लो जैसे सेल है, कंपनी कौन है? सेल, और सेल के ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी लिखा है कि सेल ने पैसा बर्बाद किया, तो इधर से राहुल गांधी खड़ा हो जाएगा, भैया आलू कुछ भी है ना, ये सरकार पैसे बर्बाद कर रही है जनता की, ये सब होगा ना। ऑपोजिशन हल्ला करेगा ना भाई, ऑपोजिशन हल्ला करेगा तो हम सबको पता चलेगा ना कि हमारी सरकार अच्छी नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है तो याद रखना स्टेट लेजिस्लेचर के बोथ हाउसेस में। अब स्टेट लेजिस्लेचर का बोथ हाउस विधान सभा, विधान परिषद, सुना है? ठीक। और अगर ये दोनों की कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ पैसा लगा रखा है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लगा रखा है, तो दोनों जगह, पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेचर में। बस इतना ही था, इतना ही था ना। तो मैं फिर से एक बार लगातार बोल दूं, सुन लोगे? सुनिए, अगर आप सरकारी कंपनी है, बोलो जल्दी, अगर आप तुम बोलते चलो मेरे साथ साथ, अगर आप सरकारी कंपनी है तो साल खत्म होने के बाद एनुअल रिपोर्ट, सीएजी ऑडिट रिपोर्ट, सीएजी कमेंट पहले शेयर होल्डर के सामने प्रोड्यूस करना है एजीएम में। जिस दिन एजीएम हुआ उससे 3 महीने के अंदर यही तीनों रिपोर्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है तो पार्लियामेंट में, स्टेट गवर्नमेंट की है तो स्टेट लेजिस्लेचर में, दोनों की कंपनी है तो दोनों जगह आपको प्रोड्यूस करना हो। आप समझ में आ गया? कितना आसान था कि नहीं आसान था, पहले बताइए। 394 395 हो गया खत्म। अच्छा, जब वहां पे हम रखेंगे, जैसे हमने पार्लियामेंट में रख दिया या स्टेट लेजिस्लेचर में रख दिया है ना, तो वहां पर जल्दी बताइए क्या होगा? डिस्कशन होगा, उस पर क्या होगा? डिस्कशन। और अगर सरकार जवाब नहीं दे पाई तो दुनिया देखेगी, क्योंकि लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, संसद टीवी नाम है उसका। संसद टीवी तो लाइव रहता है ना, देखा है संसद टीवी कभी? है ना, लाइव रहता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आ गया? 394 एंड 395। चलो अगला सेक्शन।